अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, आप देख रहे हैं फ्रंट डेस्क मॉड्यूल की ऑपरेशन वीडियो सीरीज़, जिसमें आज आपको हम पार्ट 2 के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली एडमिशन फॉर्म रिकॉर्ड्स ही की बात हो रही है। लास्ट वीडियो के अंदर आपने ये देख लिया था कि किस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना एडमिशन फॉर्म ख़ुद क्रिएट कर सकती है, उसको सेव करके व्यू एडमिशन फॉर्म से जाकर उसको देख के भी सकती है, प्लस पेरेंट्स को डिजिटली ये फॉर्म एक लिंक के थ्रू शेयर किया जा सकता है। पेरेंट डायरेक्टली अपने रिसोर्स को यूज़ करते हुए, चाहे वो टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं, पीसी यूज़ कर रहे हैं, उस लिंक पे जाके उस लिंक को खोल के वो फॉर्म सबमिट भी कर सकते हैं। तो ये हमने लास्टली डिस्कस कर लिया था, जो कि बहुत ऑटो के ऊपर सब चीज़ें चल रही थी। आज इस वीडियो के अंदर जो बात डिस्कस होनी है वो ये कि फॉर लेट सपोज के एडलिवॉन के अंदर कोई एडमिशन फॉर्म का डेटा सबमिट हो गया, यानी कोई पेरेंट्स हैं वो एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, उन्होंने आपके एडमिशन फॉर्म के लिंक्स के थ्रू जाके उन्होंने एडमिशन सेंड कर दिया और आपके पास आपके रिकॉर्ड में ये फॉर्म आ गया। अब बात ये कि आगे क्या होना है, यहाँ से फर्दर आगे एडलिवॉन में फ्रंट डेस्क ऑफिस उस पर क्या एक्शन ले सकता है और किस तरह से उस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकता है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अगर आप अभी देखें तो इस लिस्ट के अंदर आपको चंद अभी क्वेरीज नज़र आ रही हैं, जिसमें कि टिकट क्लोज लिखा हुआ है, एडमिशन रिजेक्टेड लिखा हुआ है। ओके नाउ, अब आप इस वक्त जो देख रहे हैं ये लिस्ट देख रहे हैं, जिसके अंदर डिफरेंट क्वेरीज एडमिशन्स की एंटर हुई हुई हैं। व्यू ऑल करते हैं, तो जब हम व्यू ऑल करते हैं तो आप एक चीज़ और देखेंगे कि डिफरेंट कलर्स थीम को यूज़ किया गया है। कुछ टिकट क्लोज लिखे हुए हैं क्योंकि एडमिशन रिजेक्ट हो गए हैं, कुछ पे एडमिशन एक्सेप्ट हुआ हुआ है तो वो ग्रीन कलर से मार्क हो रहा है, ठीक है, कुछ पे एडमिशन इन प्रोग्रेस आ रहा है और कुछ पे अनहैंडल्ड आ रहा है। बेसिकली ये ऑटो प्रोसेस है। जैसे ही कोई टिकट जनरेट होता है, टिकट जनरेट होने का मतलब हम ये लेते हैं कि किसी के लिए आपने लिंक जनरेट करके उसको फॉर्म सेंड किया और पेरेंट ने फॉर्म आपके डेटा के अंदर सेंड कर दिया, वो एक यूनिक टिकट नंबर को फॉलो किया जाता है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक्शंस दिखाए जा रहे हैं, एक्शंस के रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। किसी पे आप रिजेक्टेड लिखा हुआ देख रहे हैं तो वो रेड से मार्क हुआ है, किसी पे एक्सेप्टेड देख रहे हैं तो वो ग्रीन से मार्क हुआ है। कोई प्रोग्रेस चल रही है अभी एडमिशन की, वो अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। और इन द एंड अगर आप देख रहे हैं तो अनहैंडल्ड का मतलब ये है कि ये वो एप्लीकेशंस हैं जो फ्रेशली एडलिवॉन में आई हैं, अभी इनके ऊपर फ्रंट डेस्क ऑफिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, इस वजह से इनको अनहैंडल्ड लिखा हुआ है। कि फ्रंट डेस्क ऑफिस जैसे ही अपना ये एडलिवॉन खोलेगा उसको नज़र आ रहा होगा कि न्यू एप्लीकेशंस आई हुई हैं जो कि ऑरेंज कलर से अनहैंडल्ड मार्क हुई हुई हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, आज हमें इस वीडियो में यही देखना है कि अगर कोई एप्लीकेशन आ जाती है एडलिवॉन में और वो अनहैंडल्ड मार्क कर रही है तो उसके ऊपर क्या पॉसिबल एक्शंस होते हैं और वो कैसे फिर प्रोसेस के एडमिशन प्रोसेस के अंदर वो एंटर होती है एप्लीकेशन, और फिर उसका अल्टीमेट एंड रिजल्ट क्या निकलता है और किन किन मरहल से गुजर के वो प्रोसेस हो रही होती है। कल हमने एक फॉर्म फिलअप किया था, हमने कहा था कि जनाब वो जिनके पेरेंट और स्टूडेंट नेम हमने कासिम और अहमद सेलेक्ट किए थे, हम एडवांस सर्च करते हैं, देखते हैं आया वो अब हमें विजुलाइज हो रहे हैं। हमने कासिम लिखा और हमने सर्च किया। अब आप देखेंगे यस, दो एप्लीकेशंस हैं जो अनहैंडल्ड हैं। जो सबसे लास्ट एप्लीकेशन होगी समझे वो सबसे फ्रेश होगी, ऑब्वियसली ये डिसाइडेड बात है। हमने जो सबसे लास्ट एप्लीकेशन, जो मोस्ट फ्रेश एप्लीकेशन जो कल हमने सबमिट की थी, हम उसको व्यू करते हैं। आप देख रहे हैं जब इसको हम व्यू कर रहे हैं तो इसमें पेरेंट नेम और चाइल्ड नेम लिखा हुआ है और करंट स्टेटस इसका अनहैंडल्ड है। और सबसे टॉप पे अगर आप देखें तो टिकट आईडी लिखा हुआ है। ये एडलिवॉन का एक टिपिकल प्रोसेस है। जब भी मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा ये बात कह रहा हूं कि ये टिकट ऑटो जनरेट होता है, ये नंबर ऑटो जनरेट होता है जब भी कोई एडमिशन फॉर्म का लिंक किसी से शेयर होता है और वो फॉर्म फिल करके कोई पेरेंट डेटा एडलिवॉन में सबमिट करता है तो ये ऑटो टिकट जनरेट हो जाता है। यानी इस पूरे सॉफ्टवेयर में इस टिकट आईडी से भी आप ये एप्लीकेशन सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, पेरेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर आपका टिकट नंबर ये है, ये इस प्रोसेस में है, ये इस लेवल से अभी एप्लीकेशन गुजर रही है। सो ये इस वक्त आप करंट स्टेटस इसका देख रहे हैं, अनहैंडल्ड है। अब इसका मतलब क्या है कि फ्रंट डेस्क ने ये अब अपना एक्शन लेना है इसके ऊपर। अब ये एक्शंस के आप देख रहे हैं, हमने यहाँ आपको एक विंडो नजर आ रही है जिसमें डिफरेंट एक्शंस हैं। अब एक्शन
के अंदर जो सबसे पहला एक्शन पॉसिबल हो सकता है वो क्या होता है? वो ये होता है कि अगर आपके पास कोई एडमिशन फॉर्म आ चुका है और आपने उसको देख लिया कि इट्स फाइन, इट्स ओके, तो सबसे पहले कोई भी स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन एडमिशन टेस्ट की डेट इशू करती है। ये पहला एक्शन पॉसिबल होता है कि आपने उसको वेरीफाई कर लिया कि फॉर्म ठीक है और आपने ऑर्डर कर दिया कि ठीक है जी, इनको इन रिस्पेक्टिव पेरेंट्स को एडमिशन टेस्ट की डेट इशू कर दी जाए। तो ये पहला एक्शन है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते आप देख रहे हैं डेट और टाइम यहाँ आपको नज़र आ रहा है। इसको आप जो भी आपका स्टाफ फीडबैक देगा फ्रंट डेस्क ऑफिस को कि कौन सा पॉसिबल टेस्ट डेट और टाइम हो जो कि इन पेरेंट्स को इस टिकट नंबर पे जो मौजूद हैं उनको इशू किया जाए, तो वो डेट और टाइम आप यहाँ जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके सामने ये देखें, इसकी इसी तरह अगर आप टाइमिंग सेलेक्ट करना चाहें, टाइम सेलेक्ट करते हैं AM और PM को, और फिर इसके बाद आप इसको सबमिट कर देते हैं। अच्छा, अब सबमिट होने के बाद क्या होता है, आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर कि सबमिट होने के बाद ये आपके सामने आ रहा है कि इसी फॉर्म के ऊपर जो पहले अनहैंडल्ड था, जैसी इनको टेस्ट डेट इशू हुई इनके पेरेंट को, तो एडमिशन टेस्ट डेट इशूड लिखा हुआ आ रहा है। यानी अब इसका स्टेटस ग्रीन हो गया है इस टिकट नंबर का, इस एप्लीकेशन का, और अब ये ग्रीन से शो कर रहा है कि ये इसको इनको टेस्ट डेट इशू कर दी गई है। अच्छा, अब एक बात ये भी मैं बताता चलूँ कि आगे आने वाले इसी फ्रंट डेस्क मॉड्यूल में एक उसका सब पार्ट है मीटिंग्स का। जैसे ये टेस्ट डेट और टाइम इशू हुआ है, ऑटोमेटिकली इसी फ्रंट डेस्क ऑफिस पे एक मॉड्यूल है मीटिंग्स का, उसमें ये टेस्ट डेट ऑटोमेटिकली वहां चली जाएगी और विजुलाइज होना शुरू हो जाएगी। पूरा स्कूल का स्टाफ भी देख सकता है और उसी को देखते हुए फ्रंट डेस्क ऑफिस जो है वो पेरेंट्स को इंटीमेट कर सकता है ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या SMS के थ्रू, जिस मीन से भी, जिस मीडियम से भी पेरेंट्स ने क्वेरी की है, वो टेस्ट डेट और टाइम फ्रंट डेस्क ऑफिस उनको बता सकता है कि जी आपका जो चाइल्ड है उसका ये फला दिन तारीख को एडमिशन टेस्ट फिक्स कर दिया गया है, तो आप आके टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करें। ओके, अब हम दोबारा एक्शंस की तरफ ही जा रहे हैं, उसी तरफ हम वापस जा रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि इसमें और क्या। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अहम बात है, वो क्या, आप देख रहे होंगे कि सेंड फीडबैक का भी एक एक्शन बनाया गया है। ये सेंड फीडबैक का एक्शन करने का मतलब क्या है? मतलब ये कि फ्रंट डेस्क ऑफिस इसको एक्शन ले रहा है इसके ऊपर, इस एप्लीकेशन के ऊपर, लेकिन हो सकता है कि टेस्ट डेट और टाइम का उसको कंफर्मेशन ना हो कि किस दिन तारीख में सूटेबली स्पेस मौजूद है कि वो टेस्ट की डेट और टाइम इशू करे। लिहाजा फ्रंट डेस्क ऑफिस को हमने ये अथॉरिटी दी है कि वो रिस्पेक्टिव स्टाफ से फीडबैक ले सकता है। अगर आप यहाँ सेंड फीडबैक के अंदर जाते हैं तो ये सेंड फीडबैक के अंदर आप देख रहे होंगे कि आप जो हैं वो माय फीडबैक, यानी फ्रंट डेस्क ऑफिस ये है और वो ये फीडबैक इशू करता है कि जी मुझे टेस्ट के फला टिकट नंबर के लिए, फला क्लास के लिए डेट और टाइम बताइए क्या सूटेबल रहेगा। तो वो यहां से एक फीडबैक जनरेट करता है। और ये इस करके ये सबमिट कर देता है। इसके सबमिट होने से होता क्या है कि जितना भी स्टाफ एडलिवॉन से कनेक्टेड है और जिनको यूज़र एक्सेस यहाँ दिया गया है, फॉर सपोज ग्रेड 3 की क्लास टीचर है जिसको पता है कि एडमिशन टेस्ट डेट किसको कब देनी है, उसके पास डेटा है, तो यहाँ से नोटिफिकेशन जैसे ही जाएगा तो ऑब्वियसली जितने भी मेंबर्स जिनको इस मॉड्यूल में यूज़र एक्सेस दी हुई होगी वो इस नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे और यहाँ एक इंक्वायरी की जा रही है कि कौन सा सूटेबल डेट और टाइम रहेगा एडमिशन टेस्ट डेट के लिए। मज़ीद इसमें आप क्लास क्या, ग्रेड, सेक्शन, सभी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो जो भी रिस्पेक्टिव मेंबर होगा वो इस पर अपना फीडबैक दे देगा। वो बता देगा कि अच्छा जी हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक फला दिन तारीख को जो है वो सूटेबल है, आप बच्चे का टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं। और फ्रंट डेस्क ऑफिस कंफर्म कर लेगा अच्छा जी ये टेस्ट डेट और टाइम है वो मैं आगे पेरेंट्स को इशू कर देता हूँ। ये फीडबैक मैकेनिज्म भी क्रिएट हुआ हुआ है जिससे फ्रंट डेस्क ऑफिस रिस्पेक्टिव स्कूल स्टाफ से किसी को भी नोटिफाई करके ये नोटिफिकेशन भेजकर उनसे फीडबैक ले सकता है। कंफर्मेशन करने
के लिए क्या ये टेस्ट डेट एंड टाइम सूटेबल है और आप उस दिन अवेलेबल होंगे एज अ टीचर, आपके टेस्ट पेपर्स प्रिपेयर्ड हैं, रिकॉर्ड मेंटेन है बच्चे का, ताकि ये इस दिन तारीख को बच्चा आके टेस्ट दे सके। तो ये पूरा मैकेनिज्म है, आप देख रहे हैं। अब हम वापस चलते हैं, बैक करते हैं एक्शन के ऊपर। अच्छा, इस तरह से आपने देख लिया कि ये सेंड फीडबैक आपके ऊपर हमने ये तमाम चीज़ें की। आपने इश्यू एडमिशन टेस्ट। अब फॉर लेट सपोज हम ये देखते हैं कि उस दिन तारीख को बच्चा आया है, उसने टेस्ट जो है वो दे दिया है। टेस्ट देने के बाद कुछ दिनों में उसके पेपर्स वेरीफाई हुए, चेक हुए, उसने टेस्ट क्लियर कर लिया। टेस्ट के क्लियर होने के बाद फॉर लेट सपोज इसी सेंड फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ही क्लास की टीचर ने जो है फ्रंट डेस्क ऑफिस को इंटीमेट किया कि ये जो टिकट नंबर था, इस टिकट नंबर के ऊपर एडमिशन टेस्ट कंडक्ट होने के बाद रिजल्ट पास है, आप इनको इंटरव्यू की डेट इशू कर सकते हैं। यहीं से फीडबैक, इंटरनल कम्युनिकेशन चल रही होगी, फीडबैक आएगा। जैसे फीडबैक आएगा और फ्रंट डेस्क देखेगा कि अच्छा इस टिकट नंबर के ऊपर जो है वो हमें फीडबैक दे दिया गया है कि इन्होंने टेस्ट क्लियर कर लिया और अब हम इनको इंटरव्यू की कॉल इशू कर सकते हैं। तो अब ये सेकंड एक्शन है, इशू इंटरव्यू कॉल डेट। ये इसी तरह ही है कि यहाँ भी आप फीडबैक मैकेनिज्म लेंगे उसी स्टाफ से कि भाई अब इंटरव्यू के लिए कौन सी इनको डेट और टाइम इशू किया जाए। आप यहाँ से डेट और टाइम सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट होता है। इसके सेलेक्ट होने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे। ये सबमिट होते ही क्या होगा, पहली बात जैसे मैंने आपसे कहा, इंटरव्यू कॉल डेट इशूड सक्सेसफुली ऊपर नोटिफाई भी हो गया है, प्लस ये चीज़ मीटिंग्स में भी ऑटो पे अपडेट हो जाएगी, वो आगे हम इन फ्यूचर आपको दिखाएंगे। और इस तरह अब आप देख रहे होंगे कि इस टिकट नंबर का जो इस वक्त स्टेटस अपग्रेड हो गया वो है इंटरव्यू कॉल डेट इशूड। ये क्लियर हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि उस पर्टिकुलर टिकट के ऊपर प्रोसेस चल रहा है। अब इंटरव्यू कॉल डेट इशू कर दी गई है। हम दोबारा से इसके व्यू में जाते हैं, इसको व्यू करते हैं। लेट सपोज कि इंटरव्यू किसी दिन तारीख को था, इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू पास हो गया है, इंटरव्यू अब क्लियर हो गया है। इसके बाद अगर इंटरव्यू क्लियर होता है तो इंटरव्यू क्लियर होने का मतलब है कि बच्चे ने टेस्ट भी क्लियर किया है, इंटरव्यू भी क्लियर किया है। इसके बाद स्कूल उसको ये कहता है कि जी आप सर्टेन डॉक्यूमेंट्स पे, जो भी एडमिशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं इशू करने के लिए, वो स्कूल उनको बताएगा, पेरेंट्स को इंटीमेट करेगा, वो डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करवाएंगे, फीस सबमिट करवाएंगे। इट मीन्स कि ये एडमिशन एक्सेप्टेंस की तरफ अब बात जानी शुरू हो चुकी है। अब इस पे आगे क्या होना है, ये इस पार्ट के अंदर हमने इस प्रोसेस को आपको एक्सप्लेन किया। अभी नेक्स्ट पार्ट में मेरा प्लान ये होगा कि आपको ये बताया जाए कि अब आगे जो एडमिशन एक्सेप्टेंस की जो फाइनल जो प्रोसेस है उसमें क्या कुछ होना है और वहाँ किस तरह से ये प्रोसेस होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।